Hello class 6 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with your 7th chapter which is adjectives. So let's get started. And adjectives tell us something about the noun it qualifies. It describes the noun. For example, a beautiful girl, a brave soldier. An adjective tells us the quality, quantity, size and the number of something. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव होते हैं जो हमें डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नाउन को. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, जैसे कि अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब हम गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन किस तरीके से, उसकी ब्यूटी से, तो हम उसको ब्यूटीफुल कह के उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव. इसी तरीके से हमने सोल्जर की क्वालिटी के बारे में बात की कि वो ब्रेव है, तो हमने उसको डिस्क्राइब किया कि वो ब्रेव है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात की. तो इसी तरीके से एडजेक्टिव यानी कि आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन को. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब एक्सरसाइजेस देखिए. ए, रीड द वर्ड्स इन द टू कॉलम्स बिलो. मेक 15 phrases by matching the words from both columns. One has been done for you. अब आपको यहाँ पर ए और बी दो कॉलम्स दिए हैं, उनमें आपको मैच करना है नाउन्स और एडजेक्टिव्स को. क्लेवर, क्लेवर का क्या हुआ? वुमेन. तो क्लेवर वुमेन हमारा एक वर्ड बन गया, क्लेवर वुमेन यानी कि चालाक औरत, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया. इसी तरीके से दूसरा देखिए. अब देखिए सैड, सैड का क्या होगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर देखिए कॉलम बी में आपको स्टोरी दिखेगा एक वर्ड, सैड स्टोरी. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन बी, मैच द एडजेक्टिव्स टू देयर अपोजिट्स. वन इज डन फॉर यू. अब आपको यहाँ पर एडजेक्टिव्स के अपोजिट से मैं उनको मैच करना है. एक आपको करके दिया है, बाकी आप अपने आप करेंगे. देखिए ग्रेटफुल, ग्रेटफुल के लिए अनग्रेटफुल, उसका अपोजिट हुआ. इसी तरीके से ब्रॉड, ब्रॉड का क्या होगा स्टूडेंट्स? नैरो. ब्रॉड होता है ना, ब्रॉड यानी कि चौड़ा, एंड नैरो यानी कि पतला. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन सी, कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स इन द ब्रैकेट्स. तो यहाँ पर आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें रीअरेंज करके. पहला देखिए एन ओल्ड. अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ अजीब से जम्बल्ड लेटर्स दे रखे हैं, उनका सही वर्ड क्या बन सकता है? एन ओल्ड वुमेन. यहाँ पर देखिए वही लेटर्स हैं जो वुमेन के लिए हम जब यूज करते हैं लिखते हुए, तो यहाँ पर एन ओल्ड वुमेन आपका एक फ्रेज बन गया. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स आपको यहाँ पर दो कॉलम्स दिए हैं. आइए देखिए. एडवाइस, एडवाइसेबल. एंगर, एंग्री. बॉय, बॉयश. ब्यूटी, ब्यूटीफुल. चाइल्ड, चाइल्डिश. डेंजर, डेंजरस. फेस, फेशियल. फेट, फेटफुल. ईज, easy. एयर, एरी. एशिया, एशियन. बुक, बुकिश. बुश, bushy. डे, डेली. ड्यूटी, ब्यूटीफुल. गैस, gaseous. फेवर, फेवरेबल. डेथ, डेड. अब देखिए आप काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. अब हम यहाँ पर एडजेक्टिव्स के कुछ काइंड्स पढ़ेंगे. एडजेक्टिव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. एडजेक्टिव्स कई तरीके के होते हैं. पहला देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्या होता है स्टूडेंट्स? आइए देखिए. These are descriptive adjectives. They denote the quality or kind of noun. For example, Delhi is a large city. The old man was tired. Adjectives of quality usually describe the shape, size, nature and color of a thing. तो स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या हुआ? यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटी, यानी कि हमें किसी क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन मिलता है, यानी कि उससे हमें ये पता चलता है कि वो किस शेप की है, साइज की है, कलर की है, किस नेचर की है, चाहे वो कोई चीज हो, वो कोई इंसान हो, एनीथिंग. ठीक है. तो हमें जब कोई डिस्क्राइब करती हुई कोई क्वालिटी किसी चीज की पता चलती है, जैसे कि दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, यानी कि दिल्ली एक बड़ा शहर है. द ओल्ड वुमेन वॉज टायर्ड, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी वो थकी हुई थी. तो थकी क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी थी. ये उसके हमें क्वालिटी बताई गई है. तो इसी तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपका एक टाइप है, एक काइंड है एडजेक्टिव का. अब सेकंड काइंड देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. सच काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट. यानी कि
ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें किसी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि कोई एडजेक्टिव कितना है, हाउ मच, जब हम बात कर रहे हैं ना कि कोई थिंग कितनी हम मीन कर रहे हैं उसको, हाउ मच। एग्जाम्पल्स देखिए आप, मे आई हैव सम टी प्लीज, यानी कि क्या मैं कुछ चाय ले सकता हूँ, यानी कि वो चाय मांग रहा है, अब उसने 1 कप 2 कप ऐसे कुछ नहीं बोला कि क्या मुझे थोड़ी चाय मिलेगी, हम इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर सम जो वर्ड यूज हुआ है वो ये है कि वो एक कुछ क्वांटिटी बता रहा है कि मुझे कुछ थोड़ी चाय मिलेगी, इस तरीके से। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए थर्ड टाइप जो है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। देखिए क्या होता है इसमें। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स tell us how many persons or things are meant or in order what order a person or a thing stands। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर से हमें ये समझ में आता है स्टूडेंट्स कि या तो हमें ये समझ आएगा कि वो चीज कितनी है, चाहे फिर वो कोई पर्सन हो, कोई थिंग हो, कि कितने नंबर्स में है। यहाँ एक ऑर्डर समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल होता है ना कि ये फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, ये थर्ड आया, एक ऑर्डर, एक रैंक समझ में आती है। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए। शी स्टूड सेकंड इन द क्लास, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हमें ये भी पता चलता है इसकी कोई रैंक समझ में आती है, एक ऑर्डर समझ में आता है, कहते हैं ना फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। इसी तरीके से यहाँ पर दिखा है शी स्टूड सेकंड इन द क्लास। सेकंड आपका जो एग्जाम्पल है वो है देयर वॉज ओनली वन पर्सन, यानी कि अब हम यहाँ पर बात करें कि वहाँ कितने लोग थे, अगर हम काउंट करें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान था, एक ही पर्सन था। तो यहाँ पर लिखा है देयर वॉज ओनली वन पर्सन, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बताया जाता है कि वो फर्स्ट है या सेकंड है, या वो कितने हैं, 1 है 2 है 3 है, जितने भी पर्टिकुलरली हमें जब एक नंबर मिल जाता है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अब देखिए फोर्थ तरीके का आपका एडजेक्टिव जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए देखिए। सच काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स डिनोट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, यानी कि इस टाइप के एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो डिनोट करते हैं कि हम किस पर्सन की बात कर रहे हैं, क्या मीन कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए आप, दिस मैन इज यंग, आई लव सच थिंग्स, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि दिस मैन इज यंग। अगर हम यहाँ पर 4-5 लोग हैं तो हम उसको मतलब पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि दिस मैन इज यंग, इस तरीके से। या आई लव सच थिंग्स, आपके सामने 10-15 तरह की चीजें रखी हैं तो आप उनमें से किसी एक चीज के लिए बोलेंगे कि आई लव सच थिंग्स, यानी कि मुझे इस तरह की चीजें पसंद है। तो जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। अब देखिए आपका फिफ्थ टाइप का एडजेक्टिव जो है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव्स। आइए देखिए। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स से बनते हैं। प्रॉपर नाउन्स हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, जैसे कि जो पर्टिकुलरली किसी चीजों के नाम होते हैं, किसी इंसान के नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर अभी आप सब क्लास में बैठे हैं, कुछ 4-5 लोग हैं, आपके 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनमें से अगर मैं स्पेसिफिकली किसी एक का नाम लूंगी प्रॉपरली, जैसे 3 लोग हैं, सागर, राहुल, रोहन। अब मुझे अगर सागर का नाम लेना है तो मैं सागर का ही नाम लूंगी, उसी से बात कर रही हूं, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरीके से दिल्ली, इंडिया, अमेरिका, ये सब जो जगहों के नाम हैं ये प्रॉपर नाउन्स है, क्योंकि ये अलग अलग तो है नहीं, ये एक ही है। तो ये सब होते हैं आपके प्रॉपर नाउन्स। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ही इज एन अमेरिकन, ही राइट्स इन शेक्सपियरन स्टाइल। तो ये आपके कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं जो प्रॉपर नाउन, यानी कि इनको इन्हीं वर्ड्स में बोला जाता है। इनको हम और किसी नाम से नहीं बुलाते हैं, और किसी चीज को हम इन नामों से नहीं बुलाते। हम इंडियन को इंडियन ही कहेंगे, उसे अमेरिकन तो कहेंगे नहीं। इसी तरीके से ये आपके प्रॉपर नाउन्स हुए। अब देखिए 6 तरीके का एडजेक्टिव जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। सच एडजेक्टिव्स डिनोट ईच ऑफ अ ग्रुप और नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि इस टाइप के जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिनोट करते हैं कि ईच ऑफ ग्रुप, यानी कि ईच एंड एवरी ग्रुप, अलग अलग ग्रुप को, या फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स की, कितने ग्रुप हैं, क्या है, एक हमें आइडिया मिलता है इस चीज से। एग्जाम्पल देखिए आप, एवरी स्टूडेंट सिट डाउन, ईच स्टूडेंट वॉज इन यूनिफॉर्म, यानी कि एवरी स्टूडेंट, यहाँ अगर हम सबकी बात कर रहे हैं तो हम सबके लिए बोलेंगे ईच स्टूडेंट वॉज इन यूनिफॉर्म, यानी कि हर एक बच्चा यूनिफॉर्म में था। तो हम अगर पर्टिकुलरली भी किसी एक की बात कर रहे हैं तो हम ईच बोलेंगे, अगर हम सबकी बात कर रहे हैं तो हम एवरी बोलेंगे। अब देखिए 7th तरीके का एडजेक्टिव जो है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही समझ आता है स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए, सच काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन टू आस्क क्वेश्चंस,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइप के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले यूज होते हैं किसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, हु सन इज दैट, व्हाट कलर वॉज ऑफ इट, यानी कि वो किसका बेटा था या फिर वो कौन सा कलर था। तो ये हम वॉज मतलब व्हाट, हुज, हुम, ये जो क्वेश्चनिंग जो वर्ड्स होते हैं आपके नाउन्स होते हैं, इनको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब देखिए 8th तरीके का एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। सच एडजेक्टिव्स डिनोट ओनरशिप और रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन और थिंग विद अनदर, यानी कि इस टाइप के जो एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसी तरीके की कोई ओनरशिप, कोई बिलोंगिंगनेस, किसी तरीके का कोई रिलेशन बताते हैं किसी पर्सन या थिंग के बीच में, कि किसी की कोई चीज किसको बिलोंग करती है, किसका ओनरशिप है, कि कौन उसे ओन करता है, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई डॉटर, आई लाइक हर ड्रेस, यानी कि ये मेरी बेटी है। अगर हम ऐसे कहेंगे ना, माई, ये हमारा हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखिए 9th तरीके का एडजेक्टिव जो है आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। सच एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एम्फसाइज as increase or decrease the effect of the noun. Even if they are not used, the sentence will still make sense. यानी कि emphasizing स्टूडेंट्स नाम से ही समझ आता है कि किसी चीज पर emphasize करना, हम किसी नाउन पर जोर देते हैं या किसी नाउन पर कम जोर दें, emphasize करना बेसिकली, तब हम emphasizing adjectives का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट्स माई ओन बुक, हम इतना भी कह सकते थे इट्स माई बुक, इससे भी काम चल जाता है, पर हम उसे एम्फसाइज कर रहे हैं, हाँ ये मेरी अपनी बुक है, तो हमने इसे एम्फसाइज किया ना, मेरी अपनी, 2 बार हमने अपनी ओनरशिप का बारे में एहसास दिलाया सामने वाले को, तो ये चीज हमारी शो करती है एम्फेसिस एडजेक्टिव। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इट्स माई बुक। अब यहाँ पर इट्स माई बुक भी लिखा है, जैसे कि मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि ये मेरी बुक है और ये मेरी खुद की बुक है, तो एम्फसाइज हुआ ना, यही आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए 10th तरीके का एडजेक्टिव जो है आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। दीज आर वर्ब्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, यानी कि ये कुछ वर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स की तरह हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे पिक्ड अप द फॉलन मैन, यानी कि उन्होंने गिरे हुए एक इंसान को उठाया। अब फॉलन एक अपने आप में वर्ब है कि कोई गिर रहा है या गिरा हुआ है, एक वर्ब है, लेकिन ये एक अपने आप में एडजेक्टिव भी है। तो इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब 11th देखिए, नाउन्स एज एडजेक्टिव्स। नाउन्स भी कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, आइए देखिए, दिस इज व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कुछ नाउन्स को भी हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई स्कूल बैग, शी गॉट अ गोल्ड रिंग। अब यहाँ पर स्कूल बैग ये एक नाउन भी है, लेकिन सिमिलरली ये एक एडजेक्टिव भी है कि ये बैग तो है लेकिन ये मेरे स्कूल का बैग है। बैग तो बहुत सारे हो सकते हैं पर स्कूल का बैग है ना, तो हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिस इज माई स्कूल बैग। इसी तरीके से शी गॉट अ गोल्ड रिंग, उसको रिंग तो मिली है पर कौन सी, गोल्ड की रिंग मिली है, हमने डिस्क्राइब किया। तो ये हो गए आपके नाउन्स एज एडजेक्टिव्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स समझ में आए होंगे। अब देखिए एक्सरसाइज डी सेक्शन देखिए, फिल ईच ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव, द क्लूज आर गिवन इन द ब्रैकेट। पहला देखिए, द डैश मैन ट्राइड टू रन बट फेल डाउन। अब आपका देखिए ब्रैकेट में क्या दिखा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पर एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का आपको कोई वर्ड यूज करना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं द ओल्ड मैन ट्राइड टू रन बट फेल डाउन, क्योंकि वो ओल्ड था तो वो भाग नहीं पाया, तो हमने एक क्वालिटी बताई उस मैन की कि वो ओल्ड था, दैट इज वाई ही कुड नॉट रन, और वो फिर गिर गया। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए, वन एडजेक्टिव फॉर सेवरल वर्ड्स, यानी कि एक एडजेक्टिव हम यूज करेंगे सेवरल वर्ड्स के लिए, काफी सारे वर्ड्स के लिए। इट इज पॉसिबल टू यूज अ सिंगल एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एन एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि ये पॉसिबल है कि हम कभी कभी सिंगल एडजेक्टिव का यानी कि एक ही एडजेक्टिव का यूज करें बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए इंस्टेड ऑफ बहुत सारे एडजेक्टिव्स। तो एग्जांपल्स देखिए, पहला देखिए, द फ्लावर शो इज एन इवेंट हेल्ड ईच ईयर, द फ्लावर शो इज एन एनुअल इवेंट। अब सेकंड देखिए, ही इज अ मैन ऑफ ऑनर, ही इज एन ऑनरेबल मैन। तो यहां पर देखिए हमने एक ही वर्ड को
जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मैन ऑफ ऑनर, 3 अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको हमने एक ही वर्ड में यानी कि एक एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, ऑनरेबल। इसी तरीके से हेल्ड ईच ईयर, अगर हर एक साल होता है, और साल यानी कि एनुअल, तो यहाँ पर हमने ईच ईयर की जगह पर एनुअल लिखा। तो हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सम अप करके एक एडजेक्टिव बना दिया। तो ये आपका तरीका हुआ कि एक ही एडजेक्टिव को हम सेवरल वर्ड्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइजेस। ई, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग अ सिंगल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स इंस्टेड